जय श्रीमन्नारायण। पुरुष सूक्त का 5वां मंत्र है। तस्माद् विराड जायत विराजो अधि पुरुषः स जातो अतिरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। यानी वो जो पुरुष है उस पुरुष से ये विराट अजायत, ये विराट पैदा हुआ, ये व्यक्त जगत पैदा हुआ और वो इसका अधिपुरुष और इसका वो अधिपुरुष और इसका वो अधिपुरुष हो गया और इसका वो अधिष्ठाता हो गया, इसका अधिष्ठाता बन गया। सजातः अति अरिच्यत पश्चात भूमिम अथो इति पुरः। और उसके बाद वो इस भूमि से यानी इस जगत से और आगे निकल गया और आगे बढ़ गया। जैसा पूर्व के मंत्रों में था कि वो जगत जो जगत है उससे और तीन चौथाई ऊपर जो अमृत लोक है उसमें व्याप्त हो गया और उससे भी आगे निकल गया, उससे भी वो बड़ा है। ठीक उसी तरह इस मंत्र में भी वही बात लगभग है। उसके बाद अगला जो मंत्र है उसमें वो यज्ञ, चूँकि उस समय यज्ञ याग की ही व्यवस्था थी तो एक रूपक के द्वारा उन्होंने यज्ञ से ही इस सृष्टि के उद्भव का उपक्रम वर्णित किया है। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमत अन्वत वसंतो अस्यासीदाज्यम ग्रीष्म इद्मः शरद्धवी। उस पुरुष के द्वारा ही दिव्य शक्तियों ने उस पुरुष को ही हविष्य बना दिया, यानी उसी को जो है उसी से यज्ञ कर दिया, उसी से यज्ञ किया। यानी जो ये व्यक्त संसार था उस संसार में ही व्यक्त जगत को ही उसी से उन्होंने यज्ञ किया। और जो अब यज्ञ के लिए घी की आवश्यकता थी तो वसंत ही उसका आज्य था। आज्य कहते हैं घी को, तो वसंत ही उसका आज्य था। और ग्रीष्म इद्मः, और ग्रीष्म उसकी समिधा थी। यज्ञ में समिधा की आवश्यकता होती है तो ग्रीष्म समिधा थी। और शरद हवि, और जो हविष था वो शरद था। शरद को ही हविष बताया गया है। तो जो दिव्य शक्तियाँ थीं उन्होंने तम यज्ञम बर्हषि प्रोक्षम पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अजयंत साध्या ऋषयश्च ये। तो सबसे पहले जैसे प्रोक्षण करते हैं जो कुशा इत्यादि से, तो उस पुरुष का सबसे पहले दिव्य शक्तियों ने क्या किया, उनका प्रोक्षण किया। प्रोक्षण करने के बाद जो ऋषि थे, जो यज्ञ करता थे, वो भी पुरुष ही थे। तो वो भी पुरुष ही है। तो जो आदिकालीन जो साध्या, जो आदिकालीन जो हमारी दिव्य शक्तियाँ थीं उन्होंने उसका प्रोक्षण किया, यज्ञ के लिए उसको प्रोक्षण किया। और तस्माद यज्ञात, अब ये सृष्टि यज्ञ से ही, यज्ञ प्रयोग से ही यह सृष्टि किस तरह से उत्पन्न हुई कि तस्माद यज्ञात सर्वतः समृतम प्रसदाग्र्यम पशुंस्तांचके वायव्या अरण्यान ग्राम्याश्च से। तो इसके बाद वो जो हुत हो गया, तस्मात् यज्ञात सर्वहुतः, सब प्रकार से पूर्ण रूप से जो हुत हो गया, उस हुत से जो प्रसदाज्य था, दधे से युक्त जो घृत था, जमा हुआ घी था, जो संचित समृतम, जो संचित हो गया था, उससे पशुस्तान चक्रे, उसी से ये जो थे पशुस्तान चक्रे वायव्य, जो पक्षी इत्यादि हैं वो, और अरण्य, जो अरण्य में पशु हैं वो, अरण्य के जो जंगली जानवर हैं वो, और ग्रामाश,
और जो ग्राम्य पशु हैं वो उससे पैदा हो गए। तस्माद यज्ञात सर्वउत ऋचः सामान्य जग्रे छंदांश जग्रे तस्माद यजु तस्माद अजायत। और उसी से जो यजुर्वेद, उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यहाँ अथर्ववेद का अर्थ वर्णन नहीं है। तस्माद यज्ञात सर्वतः ऋचाएँ पैदा हुई। ऋचा मतलब जो अर्थ की जो अर्थ के अनुसार जो पाद व्यवस्था होती है, अर्थ के आधार पर उनको ऋचा कहते हैं। और वही जब गीति में परिणत हो जाए, गेयात्मकता, तो उसको साम कहते हैं, सामवेद। वैसे उसमें सामवेद की पृथक से भी हैं मंत्र। और छंदांश जग्रे तस्माद यजु तस्माद, और जो गद्यात्मक मंत्र हैं उनको यजुर्वेद की संज्ञा दी गई। और कुछ लोग कहते हैं छंदांशी से तात्पर्य अथर्ववेद की उत्पत्ति उद्भव की भी बात है। तो इस तरह से चारों वेदों का उद्भव उस यज्ञ से, वो पुरुष का जो यज्ञ किया दिव्य शक्तियों ने, तो उससे ये चीज़ें उद्भूत हुई। तस्माद, और उसी से तस्माद अश्वाजायंत ये केचो है आदतः गावो जग्रे तस्माद जाता जावह। और अन्य इसी तरह से जीव जो घोड़ा है, घोड़े, गधे, गावो, गायें, बैल इत्यादि भी उस, बकरी, मेढ़े इत्यादि भी उसी से पैदा हुए। यद पुरुषा विदधु कथिता विकल्पयन मुखम किमस्यात् को बाहु का उरु पादा उच्यते। तो जो इसके बाद जो यज्ञ हुआ उसमें से फिर ये पूछा गया यद पुरुषम विदधु, वो जो उसका जो विभाजन किया गया वो कैसे हुआ यज्ञ पुरुष का। तो उसमें उन्होंने कहा कि उसी तरह से कि ब्राह्मणों अस्य मुखम वासी बाहुराजन्याकृता रुदस्य यदवैश्य पदाभ्याम शूद्रो जायत। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण तो उसका मुख ही था, यानी व्यवस्था पहले से विद्यमान हो गई थी, वर्ण व्यवस्था। तो ब्राह्मण वस्य मुखम आसीत, बाहु भुजाएं राजा, और उरु तदस्य उरु उसके वैश्य। तो ये व्यवस्था उस समय मतलब अस्तित्व में आ गई। इस तरह का इसमें वर्णन है। चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्य जायत। चंद्रमा मन से, उस पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और नेत्र से सूर्य पैदा हुआ, और मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, और मुख से इंद्र और अग्नि, प्राणाद वायुरजायत, और प्राण से, और प्राणाद वायुरजायत, उसके प्राण से वायु पैदा हुई। लेकिन इसमें ऋषियों को कुछ लगा, तो उसमें उन्होंने अपने संशोधन परिवर्धन भी किए हैं। परिवर्धन के रूप में यदि देखा जाए तो ये जो उसमें जो ऋषि ने, पूर्ववर्ती ऋषि ने जो बात कही, उसमें थोड़ा सा संशोधन यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में कुछ अंतर किया गया। उसमें कहा गया कि स्रोताद वायु प्राणश्च, स्रोत से वायु और प्राण पैदा हुए, और मुखाद अग्निर अजायत, और मुख से अग्नि पैदा हुई। तो परवर्ती काल में मंत्रों में कुछ इस तरह की भी थोड़ा संशोधन परिवर्तन ऋषियों के द्वारा या उनका और व्यापक उसमें रूप देखने को भी मिलता है। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शीर्ष्ण ध्यौषम वर्तत पदभ्याम भूमिर्दशा। नाभ्याम आसीद अंतरिक्ष, नाभि से अंतरिक्ष, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, अंतरिक्ष नाभि से, और शीर्ष्ण ध्यौ संवर्तत, और शीर्ष से, सिर से ध्यौलोक उद्भूत हुआ। पदव्याम भूमिर्दशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयत। और इसी तरह से उसके सिर से ध्युलोक, और पैरों से भूमि, और कान से दिशाएं उत्पन्न हुई उसकी। तो ये भी एक तरह से पूरा वो जो यज्ञ था, यज्ञ रूप जो सृष्टि के लिए जो प्रयोग किया,
और उससे जो यजन किया दिव्य शक्तियों ने, यानी पुरुष ने पुरुष के द्वारा पुरुष का ही यजन किया गया, तो ये उससे इस तरह से चीज़ें पैदा हुई। सप्त्यासन परिधृत्य सप्त समिधा कृता देवा यद्यज्ञम तन्वाना अवधनुम पशुम पुरुषुम पशुम। सप्तास्यासन परिधयस्त्रे त्रिसप्त समिधा कृता। अब वो जो यज्ञ में डालने के लिए जो बलि पशु के रूप में पुरुष को बांधा गया, उसकी 7 मेखलाएँ थीं। जैसे जो हवन कुंड होता है उसमें 3 मेखलाएँ होती हैं, लेकिन इसमें 7 मेखलाएँ थीं। 7 मेखला थीं और 7 को भी त्रिसप्त समिधा कृता, और उसका 7 का 3 गुना समिधा किया गया। समिधा उसकी 3 गुना थी। अब इसमें भी इसका भी बाद में तैत्तिरीय उपनिषद में इसका विवरण आता है। तैत्तिरीय संहिता में इसका की समिधाएँ ये कौन कौन सी थी, तो उसमें सायण कहते हैं तैत्तिरीय संहिता के संबंध के आधार पर कि जो 12 महीने और 5 ऋतुएँ, 6 ऋतु 2 ऋतुएँ को कहीं सम्मिलित कर लिया, और 3 लोक और 1 आदित्य, इस तरह से इनको 21 समिधाएँ इसको बताया गया। लेकिन जो अंतिम जो इसका मंत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इसमें एक क्रांति दिखती है उस समय की। यज्ञेन यज्ञमजयंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संत देवा। आज पूजा पद्धतियों में भी इस मंत्र को मंत्र पुष्पांजलि के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि यज्ञेन यज्ञमजयंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन। यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवा। देवा माने वही दिव्य शक्तियों द्वारा यज्ञ को पूर्ण किया गया। दिव्य शक्तियों ने यज्ञ पुरुष के द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन किया, और इसी तरह से माने दिव्य शक्तियों के द्वारा पुरुष के द्वारा ही, यानी पुरुष के द्वारा ही उस यज्ञ पुरुष का यजन किया जाना, यही पहले की प्रथमान्यासन धर्माणी, यही पहले की व्यवस्था थी। यानी यही प्रारंभिक पूर्वकालीन यही विधान था और यही नियम था। धर्माण प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संत देवा। और ये महिमा, यही महिमा जो है तेह नाकम, नाक माने उसी द्विलोक में जो उनकी ये महिमा है, वो आज भी उसी तरह से संयुक्त सम्मिलित रूप से आज भी वही द्विलोक में वो महिमा व्याप्त है। निश्चित रूप से वही महिमा व्याप्त है। और यत्र पूर्वे साध्या संत देवा, यत्र पूर्वा, जहाँ पर वो पूर्वकालीन आदिकालीन जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो स्थित हैं। वस्तुतः कहने का इसमें जो भाव है एक रूपक के माध्यम से, तो उसमें वह यही है कि भाई व्यक्ति में जो ममकार जो हो जाता है कि ये वस्तु मैं अर्पण कर रहा हूँ, ये मेरी समिधा में किसी देव को अर्पित कर रहा हूँ, नहीं, वो देव ही ये समिधा के रूप में है। वो पुरुष ही वो यज्ञ में याजक भी वही है, यज्ञकर्ता भी वही है, और जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा है, जो यजनीय है, वो भी पुरुष ही है, वही पुरुष है। और जो इन समिधा रूप में ये संसार में जो चीज़ें व्याप्त हैं उनमें वही व्याप्त है। तो यज्ञ करने वाला याजक भी वही है, यजनीय भी वही है, और यज्ञ की जो जिससे यजन किया जाएगा जो साधनभूत विभिन्न द्रव्य हैं, और वो भी पुरुष है। तो इसमें व्यक्ति का ममाकार रह कहाँ गया। जैसे कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, तन मन धन सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण। तो वास्तव में यहाँ एक शरणागति की भाव आता है, और इसमें जो व्यक्ति की अहंता है, जो अहंकार है, वो
वो उसको वो नष्ट होता है। और एक आध्यात्मिक यज्ञ करने का एक भाव है। भौतिक पदार्थों से वो जो यजनीय है, जो पुरुष है, उस पुरुष को भौतिक पदार्थों से तृप्त नहीं किया, वो तो स्वयं उनमें व्याप्त है। हम अपना ममकार, अपनी अहंता, मेरापन और लगा के अपने आप को जो उसमें बढ़ाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी तरह ये बात अंतिम मंत्र में बताई गई है। यत्र पूर्वे साध्या संत देवा, जहाँ पर बहुत पहले से साध्या, वो जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो पहले से विद्यमान हैं और वही प्रेरित करती हैं। वो शक्तियाँ क्या हैं, वही आगे चल के जैसे वैष्णव जनों ने उसी द्युलोक या वैकुंठ अमृत दिवी जो कहा था, अमृत लोक में, वहाँ पर वही उन्हें लक्ष्मी, शेष, गरुड़ ये कहा गया, ये दिव्य शक्तियाँ हैं। उसी तरह से शंकर, शिव, नांदी और उनके जो परिकर के अन्य हैं वो दिव्य शक्तियाँ हैं। शैव इसी तरह से शाक्तों में इसी तरह से रामचंद्र जी और उनके सीता जी और हनुमान और उनके परिकर के अन्य भ्रातागण, इस तरह से ये आगे चल के जो विकास हुआ, उस विकास क्रम में ये साध्या संत देवा, ये आदि शक्तियाँ वहाँ हमेशा से नित्य मुक्त हैं और वहीं उनके साथ हैं। ये कभी बंधन में नहीं पड़ी। तो ये और आदिकाल से ही ये बंधन रहित हैं। तो वो जो है, वो शक्तियों की प्रेरणा से आध्यात्मिक जो यज्ञ है उस करने की ओर प्रेरित किया गया है। जय श्री।